बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज मैं लाई हूं आपके लिए ऐसी रेसिपी जो संडे को हर घर में तकरीबन खाई जाती है। जी बिल्कुल, नाश्ते में जो हम चने खाते हैं, आज मैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है और ये झटपट तैयार होगी और बनाएंगी भी हम देसी स्टाइल में। चने जिसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 पाव के करीब चने हैं जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। अगर आप चने को रात भर भिगो देंगे, ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे, तो ये बहुत अच्छे फूलेंगे और बनेंगे भी अच्छे। अब ये तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास घी है। इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा और काली मिर्च को फ्राई कर लिया है। अब ये एक मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब ये नरम हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे। चल जी, अब ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर है और तकरीबन 5 से 6 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये भी अच्छे से नरम हो जाएं और प्याज के साथ अच्छे से घुल मिल जाएं तो फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे। अब ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें इमली डाल दिया। इमली इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करेगी। इसमें एक खट्टापन सा आएगा जो इसके टेस्ट को दुबाला कर देगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इमली का जो है गुठली लैदा हो जाए और उसका जो गूदा है वो मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब 1 चम्मच के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आपने तब तक मिक्स करना है जब तक प्याज, टमाटर और ये सारी चीज़ें नरम ना पड़ जाएं। अब यहाँ पे हम इमली की गुठली को निकाल लेंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने ग्रेवी वाली कोई चीज़ बनानी है तो उसके मसाले को आपने लाजमी पेस्ट की शक्ल में रखना है, ताकि उससे जो होता है, एक तो शोरबा गाढ़ा बनता है और दूसरा जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसका जब तक पानी खुश्क होता है इसको पकाएंगे। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम मसाले डाल देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है जो मैंने डाल दिया। इसमें आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है और आधी चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और तकरीबन आधी चम्मच के करीब ही मैं डाल दूँगी इसमें काली मिर्च और इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। मसालों को आप टेस्ट कर लीजिएगा और अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी इसमें कुटी लाल मिर्च और इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। कुटी लाल मिर्च डालने से शोरबा जो होता है वो बहुत अच्छे कलर में आता है, यानी देगी स्टाइल में लाल लाल सा उसका कलर हो जाता है जो बहुत अच्छी लुक देता है। अब मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर इसमें हम डाल देंगे चने। अब चनों को हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे और हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि मसाले जो हैं वो चने के अंदर चले जाएं। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद इसमें मैं लगा दूंगी तकरीबन 3 कप के करीब पानी और प्रेशर को बंद करके 7 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे ताकि ये अपनी मस्ती में झूमता रहे। 7 मिनट के बाद ये इसकी कंडीशन है। इसमें थोड़ा सा पानी है, हम उसको करेंगे खुश्क और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला। अगर आपने चने को ग्रेवी के साथ खाना है तो आप इसी स्टेज पे उतार लें और अगर आपने इसका पानी खुश्क करना है तो खुश्क कर लें। ये आ गई हमारी लाहौरी चने की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको लाहौरी चने की देसी स्टाइल में रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। आज का मैसेज ये है कि हम तकलीफ़ के जिस मुकाम पर भी हों, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं। इन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलत से कट जाए और इस दुआ के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।